हमने जीवन के में अक्सर इस बात को देखा है कि जिनके पास जितनी खुशियाँ पहले से हैं या फिर मतलब जितनी सारी चीज़ें ऊपर वाले की दी हुई हैं, अगर उन सारी चीज़ों को अगर वो सराहना नहीं करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह, ईश्वर और भगवान की देन है या फिर उसकी कुदरत की प्रशंसा नहीं करते हैं, तो ईश्वर क्या करते हैं, उसके पास जो होता है वो भी उससे छीन लेते हैं। इसलिए हम आपको अपने जीवन के अंदर खुशियाँ, देखा होगा, खुशियाँ उन तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं जो उनके पास पहले से है और उसकी वो सराहना नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, उससे वो चीज़ छीन ली जाती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है किसी भी कार्य का या किसी भी धन संपत्ति का मोल उसी समय होता है जब उसने अपने मेहनत के बलबूते पर वो धन संपत्ति अर्जन किया हो, और जिसने धन संपत्ति को अपने मेहनत के बलबूते पर अर्जन नहीं किया है उसको उसका मोल नहीं रहेगा, न उसके आने का न उसके जाने का। कारण क्या है, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष ही आपको असल सफलता दिलाती है। और आप जो आपको दिया हुआ है उस पर ईश्वर की, अल्लाह की हमेशा प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है कि जो मुझे दिया हुआ है वो उस पे तेरा शुक्र है, एहसान है कि तूने मुझे दिया है, और जो मुझे दिया वो औरों को भी दे, किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हम आपको अपने जीवन के हर संघर्ष तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम सबको साथ लेके चलें। जो मेरे पास अवेलेबल है, हम चाहें कि दूसरे को भी हो, ताकि उस सामने वाला व्यक्ति मुझसे जले नहीं, बल्कि अपनी प्रसन्नताओं में लोगों को शामिल करें, अपनी सफलताओं में लोगों को शामिल करें और जीवन जीने का गुर, सलीका, ढंग सिखाएं और लोगों को क्षमतावान बनाएं, लोगों को प्रशंसनीय बनाएं, लोगों की इस बात निंदा नहीं करें, लोगों की प्रशंसा करके उसको आगे बढ़ावें और कहें कि जैसे मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ अर्न किया है, कुछ हासिल किया है, आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको संघर्षशील होना जरूरी है और अपने क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आभार।